आकिब भाई, अगर मैं सीधा टॉपिक पर आऊँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि जो ये तसव्वुर है क़ुर्ब क़यामत से पहले हर मज़हब के अंदर एक शख्सियत का, कि एक ऐसी शख्सियत आएगी जो पूरी दुनिया पर अदल व इंसाफ़ कायम करेगी, बुराई का ख़ात्मा कर देगी, और जो अपने अपने रिलीजन से, अगर इस्लाम को देख लें तो पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा। अगर जुडाइज़म को देख लें तो वो भी एक ग्रेटर इज़राइल के ख्वाब देख रहे हैं। अगर ईसाइयत को देख लें तो उनके मुताबिक भी उनके रिलीजन का गलबा होगा। अगर हिंदुइज़म की तरफ देख लें तो वो भी इसी पर्पस के साथ उस शख्सियत की तरफ ये तसव्वुर वाबस्ता करते हैं। तो इख्तलाफात तो बाद में, लेकिन अभी बगैर किसी स्पेसिफाई किए किसी रिलीजन को मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं इस शख्सियत के हवाले से, चाहे कोई शख्स इसे ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नाजिल होना कहता हो, या फिर कोई इसे कल्कि का अवतार कहता हो, या फिर कोई जुडाइज़म से ताल्लुक़ रखने वाला इसे जो है वो मज़हब कहता हो, तो इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप जो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मुख्तसरन यहाँ पर बयान करें, ताकि हम होलिस्टिक वे के अंदर इनका तसव्वुर समझ सकें। जी इब्रार भाई, शुक्रिया आपके सवाल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो ये जो कल की अवतार कह लें या फिर आप ईसा अलैहिस्सलाम के सेकंड कमिंग का वाक़या कह लें, जैसे कि इब्राहिमिक रिलीजन्स में है, ये इस्लाम में बहुत बड़े इज्मा, मतलब उम्मत का ये इज्मा है कि मतलब कंसेंसस हर एक कोई मानता है, मेजॉरिटी ऑफ जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से नुज़ूल फरमाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक जो वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि उनको वफात नहीं आया, यानी कि फिजिकल प्रोसेस से, डेथ के प्रोसेस से उनको नहीं गुजारा गया और उनको ऐसे ही जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। इसलिए वो कहते हैं कि उनका सेकंड कमिंग होगा और फिर एक पूरा स्टोरी है जिसको हम लोग आगे शायद डिस्कस करें। और इसी तरह से बाकी रिलीजन्स में भी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिश्चियनिटी जो है उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ हम लोग स्टोरी देखते हैं। मतलब बाइबल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ बुक्स है, तौरात, इंजील, ज़बूर के अलावा भी उसमें और भी टेक्स्ट मौजूद हैं, गॉस्पेल्स। तो जो इंसानों ने लिखे हैं, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के जो उनके फॉलोअर्स हैं, कंपेनियंस हैं, उन्होंने लिखे हैं, तो उनमें भी इन चीज़ों का जिक्र आता है उनके सेकंड कमिंग के हवाले से। वो भी यही चीज़ मानते हैं कि उनको फिजिकली डेथ नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने, गॉड ने उनको जिंदा आसमान पे उठा लिया और ये फिर से ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा सेकंड कमिंग होगा। और दोबारा से जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे इस्लाम में है, वैसे ही वहाँ पे भी पाया जाता है। रही बात इनके अलावा जो अलग मुख्तलिफ नज़र है थोड़ा सा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अलावा, ज्यूस का जो नज़रिया है इसके ऊपर, वो ये है क्योंकि ज्यूस ने प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को एज अ मसाया कंसिडर नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको। और जब उनका मतलब वो जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे आए तो उन्होंने उनको एज अ प्रॉफिट तो कंसिडर नहीं किया, और जो उनके किताब में मौजूद था, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में, जो जिस प्रॉफिट का जिक्र था, प्रोफेसी था कि एक ऐसे प्रॉफिट आने वाले हैं, तो उन्होंने उनको नहीं समझा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम ही थे। उसकी वजह काफ़ी सारी वजह है, जिसमें से एक वजह ये भी है कि उनके यहाँ जो प्रॉफिट या फिर मसाया का कॉन्सेप्ट था, उसमें ये था कि वो जो मसीहा आएंगे, वो उनका थर्ड टेम्पल बिल्ड करेंगे, और थर्ड टेम्पल से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना था, और वो किसी तरह से उसको रिवाइव करके थर्ड टेम्पल जेविश की जो है उसको बिल्ड करेंगे। बट ये सारा कुछ नहीं हुआ, और इसी दौरान जो है हम तारीख अगर पढ़ेंगे बाइबल से और इस्लामिक हिस्ट्री में भी, मतलब हमारे हदीस के हिस्ट्री में भी, तो भी हम लोग वहाँ पे देखते हैं ये जो स्टोरी आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो उस वक्त के इजरायलीज थे, जो जेविश थे, क्योंकि वो जेविश फैमिली में बॉर्न हुए, तो उनको अक्सरियत जो थी, उन्होंने उनको उनके पैगाम को नहीं माना और उनको एज अ प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया, और उनके खिलाफ बल्कि उन्होंने साजिश किया, और उनके खिलाफ साजिश में उन्होंने एट दी एंड उनको सलीब देने का, यानी कि फांसी देने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि टेक्स्ट में आता है कि अल्लाह ताला ने फिर उनको मौत ना देकर के फिजिकली, जैसा कि मुस्लिम्स का मेजॉरिटी बिलीफ है और क्रिश्चियन का भी बिलीफ है, कि उनको फिजिकली आसमान पे उठा लिया गया। तो ये सेकंड कमिंग फिर कहा जाता है कि वो दोबारा से आखिरत, यानी डे ऑफ जजमेंट के पहले वो
फिर से आएंगे इस दुनिया में और वो एक लाइफ स्पैन यहाँ पे गुजारेंगे। ये इब्राहिमिक रिलीजन्स का था। और इसके अलावा जैसा कि इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स, यहाँ तक कि हिंदुइज्म अक्सरियत है यहाँ पे, तो इसमें एक कल की अवतार का कॉन्सेप्ट है। अब अवतार क्या होता है, जैसे कि हिंदुइज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं छोटा सा बता दूं क्योंकि ये शायद व्यूवर्स ने काफी दफा सुना होगा, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं इंट्रोडक्शन के तौर पे, हिंदुइज्म कोई इटसेल्फ कोई रिलीजन नहीं है जस्ट लाइक अदर रिलीजन्स। तो इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या से सेट ऑफ बिलीफ्स नहीं है जो इस रिलीजन को फॉर्म करता है, जैसे कि बाकी सारे रिलीजन्स में होते हैं। उनका एक सेट ऑफ बिलीफ्स होता है, एक बुक होता है और एक प्रैक्टिसेस होते हैं। हिंदुइज्म में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से ये किसी फॉर्म में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुइज्म की एक फिरका, मतलब सेक्ट ऐसा भी है जो कि एथिइस्टिक है, वो गॉड में नहीं मानता, फिर भी वो हिंदुइज्म के अंडर उनको कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर तौर पर जो हिंदुइज्म फॉलो हम लोग देखते हैं, जहाँ पे देवी देवताओं को पूजा होता है और गॉड को ह्यूमन फॉर्म में हम लोग देखते हैं, काफी सारे डेटीज के फॉर्म में उनको वर्शिप किया जाता है। तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मौजूद है और जहाँ पे ये पॉलीथीस्टिक इसका तस्वुर है, वहां पे ये चीज है जिसको द्वैत वेदांत भी कहा जाता है। एक होता है अद्वैत वेदांत, जहाँ पे वहदतुल वजूद का ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमारे इस्लाम में उतना प्रेडोमिनेंटली तो नहीं, एक सूफी कल्चर से ये चीज हमें देखने को मिलता है कि वहदतुल वजूद, बट ये चीज हिंदुइज्म में काफी प्रेवलेंट तौर पर मौजूद है। वहां पे दो शाख हैं, जैसे हमारे यहाँ शिया सुन्नी है, लेकिन इनके हमारे शिया सुन्नी में बहुत ज्यादा बुनियादी डिफरेंसेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ अकीदा, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस मौजूद है। एक शाख वो है, यानी ब्रांच वो है जो कहता है कि द्वैत वेदांत, यानी खुदा यानी क्रिएटर और क्रिएशन जो है वो अलग अलग है, ना कि एक है। यानी क्रिएटर को हम लोग पूजते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। और एक शाख वो है अद्वैत वेदांत जो कहता है कि खुदा और उनकी क्रिएशन, यानी क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है, वो दो नहीं है। इसीलिए ये दो ब्रांचेस मौजूद हैं। एंड ये जो अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्रॉपर उसी तरह से खुदा को फॉलो किया जाता है जैसे बाकी रिलीजन्स में है, लेकिन वो खुदा का एक अवतार भी मानते हैं। अब जैसे कि द्वैत वेदांत जो है, यानी कि जो खुदा को सेपरेट मानता है, वो ये कहते हैं, अब जैसे काफी सारे इसमें भी आपको राय मिलेंगे, लेकिन जहां तक कि प्रेडोमिनेंट जो कंसेप्ट पाया जाता है द्वैत वेदांत का, तो वहां पे कृष्णा, ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी माना जाता है, उनको कृष्णा का भी नाम दिया जाता है। आप अगर देखेंगे इंडिया में और आजकल करंट जो हिंदुइज्म है उसमें काफी ज्यादा प्रेडोमिनेंट है ये जो इस्कॉन फाउंडेशन आप कह लें, जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, तो उनका यही अकीदा है। तो वो कृष्णा के नाम से वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड को मानते हैं। अब उनके वो अवतार भी मानते हैं, कि वो कहते हैं कि जैसे अब इंडियन रिलीजन्स में तो प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है नहीं जहां तक कि टेक्स्ट की बात है, तो वो मानते हैं कि खुदा ही इंसान के फॉर्म में या फिर मखलूक के फॉर्म में टाइम टू टाइम दुनिया में आते रहे हैं। जब भी बुराई होता है दुनिया में, तो खुदा एक फॉर्म लेकर के आते हैं और फिर उस बुराई का विनाश करते हैं और फिर से एक सतयुग, मतलब पीस और अमन सारा कुछ प्रेवलेंट हो जाता है फिर से, अनलेस दोबारा जब बिगाड़ पैदा नहीं होता समाज में या फिर दुनिया में, तो फिर खुदा नहीं आते। और फिर जब एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि तब जरूरत होता है एक प्रॉफिट जैसे किसी पर्सनालिटी की, तब खुदा खुद जहूर लाते हैं, तो उसी को अवतार कहा जाता है। इसी तरह से हिंदुइज्म में 10 अवतार माने जाते हैं। अब तक के 9 अवतार जो है वो काफी हद तक सबके यहाँ पे क्लियर है हिंदुइज्म के सारे फिरकों में, कि 9 अवतार आ चुके हैं और आखिरी जो अवतार है वो अभी तक वो नहीं आए हैं। तो ये आखिरी अवतार है, इनको कहा जाता है कल की अवतार, कि जो लास्ट अवतार आने वाले हैं, जो कि दोबारा से एक कली का विनाश करेंगे। कली मीन्स जो एक इवल शक्ति है, जैसे कि इस्लाम में दज्जाल का कॉन्सेप्ट है और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से हिंदुइज्म में कली है। तो कली का विनाश, कली जो इवल पर्सनालिटी है, वो जो भी कुछ इवल क्रिएट करेगा, मतलब अर्थ पे जो भी वो करेगा, उसको विनाश करने के लिए, उसको खात्मा करने के लिए कल की आएंगे और वो कृष्ण यानी कि गॉड के ही आखिरी अवतार होंगे। ये जो मेजर बिलीफ थे, मतलब क्या जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया, जो भी हमारे मेजर रिलीजन्स थे।